जय नमोस्तु तत्सनन्दयानन्दमौ शेयनिनन्द सहा परमितात्रिपदवेन्दपं नम्यो सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारणी धरणी समर्थि मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनः ममल ज्ञान पर लो। देव को, गुरु को, धर्म को, साची को बारंबार नमस्कार। मंगलाचरण। ओंकार वेदांति शुद्धात्मितत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधनं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनित्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय। चिन्मय शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो। ये आचार्य देव की वाणी, गुरुदेव का मंगल में उपदेश और अपनी वाचना चल रही है श्री मालारोहण जी की गाथा नंबर 31। आचार्य भगवंत एक ही बात कह रहे हैं भैया, एक ही उपदेश दे रहा है। क्या कह रहा है? जे शुद्ध बुद्धस्य गुण सा स्वरूपम रागादि दोषम मलबुन तिक्तम। जो शुद्ध है, जो बुद्ध है, और कैसा शुद्ध बुद्ध है? अपने गुणों से संपूर्ण। ये सबसे मूल बात है। जो अपने स्वगुणों से समृद्धशाली, शुद्ध और बुद्ध है। ये बहुत विशेष में विशेष कथन है इस गाथा का। ये प्रारंभिक जो आचार्य देव ने इस गाथा का पहला चरण कहा है, इस गाथा के पहले चरण में बहुत विशेष सिद्धि है, बहुत अधिक विशेष सिद्धि है। और वो सिद्धि है कि जे शुद्ध बुद्धस गुण सा स्वरूपम। अपना ये वीतराग चेतन तत्व भगवान आत्मा में त्रिकाली भगवान आत्मा शुद्ध बुद्ध गुणों से संपूर्ण, शुद्ध बुद्ध स्वस्वरूप भगवान आत्मा। गुण सा स्वरूपम कहा ना, तो गुणों से शुद्ध हूं, स्वरूप है मेरा गुणों से शुद्ध। इस बात को यदि कोई ग्रहण कर ले, अपनी इस चेतन शक्ति को यदि कोई ग्रहण कर ले, तो उसे मुक्त होने का विकल्प नहीं रहेगा। उसे मुक्त स्वभाव रहेगा उसकी दृष्टि में, मुक्त होने का विकल्प नहीं रहेगा। ये मुक्त होने का विकल्प किसको भैया? मुक्त होने का विकल्प उस जीव आत्मा को है जो जीव अपने आप को अशुद्ध बंध में स्वीकार कर रहा है। बंध में श्रद्धान की चर्चा चल रही है। श्रद्धान की चर्चा चल रही है। ज्ञान के अभिप्राय की जो भाव मोक्ष है, उस भाव मुक्ति की वांछना चल रही है। द्रव्य मोक्ष की चर्चा नहीं चल रही। पहले सावधान कर रहा है ये बुद्धिशाली जीव जो बुद्धि से पकड़ते हैं उनके लिए समझा दे रहा है, क्योंकि उन्हें बुद्धि के तर्कों से समझ में आएगा। उन्हें समझा दे रहा है ये भाव मोक्ष की चर्चा चल रही है। ज्ञान के अभिप्राय से ज्ञानी साधक जो मुक्ति का वेदन करते हैं उसकी चर्चा चल रही है, क्योंकि क्षयोपम ज्ञान वालों से बहुत समस्या है। ठीक है भैया। अब अपनी यहाँ वार्ता चल रही है कि जिसे मुक्त होने का भाव है, जो मुक्त होना चाहता है भैया, कौन? एक साधारण जीव की बात कर रहा है, ज्ञानी की बात नहीं कर रहा। एक साधारण जीव, संसारी जीव यदि मुक्त होने की जो भावना कर रहा है, वो सांसारिक जीव मुक्त होने की भावना करने वाला वो जीव, वह जीव
जो मुक्ति की भावना कर रहा है वो इस कारण से कर रहा है। किस कारण से कर रहा है? कि उसे अभी वर्तमान में अपने आप को बंधापन महसूस कर रहा है। वो वर्तमान में अपने आप को अभी अशुद्ध रूप महसूस कर रहा है, अज्ञान रूप महसूस कर रहा है। अभी जिनका श्रद्धान कच्चा है या जिन्हें मरघटिया वैराग आता है, थोड़ी देर का ही वैराग आता है, जिन्हें ये लगता है यार संसार में कितने दुख हैं, नर्क जाएंगे, निवोद जाएंगे, इस कारण से जिन्हें वैराग लगता है या वैराग की भावना होती है, मन का वैराग, या फिर ऐसे जीव जिनने अभी मोक्ष मार्ग में नया नया कदम रखा है, जिन्हें अभी श्रद्धा प्रगाढ़ नहीं हुई, वे उन सब जीवों को जो मुक्ति की भावना होती है, जिन्हें निर्मल श्रद्धान नहीं है उनकी बात है, जिन्हें अपने स्वभाव में मेपना नहीं है उनकी बात है। अभिप्राय की अपेक्षा से भाव मोक्ष की चर्चा है। तो भैया उन जीवों को क्या स्वीकार होता है? भैया उन जीवों को यह स्वीकार होता है कि मैं अशुद्ध हूं। अशुद्ध धारा स्वीकार होती है। अशुद्ध धारा, कौन सी अशुद्ध धारा स्वीकार होती है? देखो भैया, अज्ञान रूप जो परिणमन चल रहा है, राग रूप जो परिणमन चल रहा है, भैया बहुत 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 बंधन महसूस होता है। कैसे बंधन महसूस होता है? भैया घर के बीच में रह रहा है, पुत्र के बीच में रह रहा है, संयोग के बीच में रह रहा है, भैया ज्ञान धारा नहीं चल रही, राग की धारा चल रही है, मोह की धारा चल रही है, भैया बहुत बंधापन महसूस हो रहा है, बहुत बंधापन महसूस हो रहा है, बहुत घुटन हो रही है, ये बहुत तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों घुटन हो रही है? भैया इसलिए तकलीफ हो रही है, इसलिए घुटन हो रही है, इसलिए आकुलता हो रही है। क्यों हो रही है भैया? ये बताओ, जल्दी बताओ। भैया इसलिए हो रही है कि हमें मुक्त होना है। काय से मुक्त होना है? भैया घर गृहस्थी काम से मुक्त होना है, पुत्र परिवार की चिंताओं से मुक्त होना है, ये जो राग आदि परिणाम चल रहा है इनसे मुक्त होना है। भैया ये जो घबराहट हो रही है करने धरने की, भैया हमें इन सबसे मुक्त होना है। मतलब हमें इस संसार के जन्म मरण से मुक्त होना है। इस छटपटाहट है। अभी किसको ऐसी छटपटाहट? एक सामान्य श्रावक को भी हो सकती है और एक संसारी जीव को भी हो सकती है। लेकिन भैया उसको ये छटपटाहट, देखो ये छटपटाहट होना अच्छी बात है मुक्त होने की, लेकिन ये छटपटाहट ही उसको स्वीकार हो रही है। वे कैसी स्वीकारता में आ रही? इस छटपटाहट के साथ वो अज्ञानता को स्वीकार कर रहा है। कौन सी अज्ञानता को स्वीकार कर रहा है? वो छटपटाहट करना तो अच्छी बात है, मुझे मुक्त होना है, मुक्त होने की भावना होना अच्छी बात है, जल्दी निर्वाण प्राप्त करने की भावना होना बहुत उत्कृष्ट बात है, श्रेष्ठ बात है। लेकिन भैया इस मुक्ति की भावना की आड़ में ये स्वीकार करना कि अरे यार मेरा श्रद्धान मलिन हो रहा है, मेरा ज्ञान मलिन हो रहा है, मेरे दर्शन में अशुद्धता चल रही है, मेरे ज्ञान में अशुद्धता चल रही है, ये जो अशुद्धता स्वीकार हो रही है, जो अज्ञानता स्वीकार हो रही है, जे जहर जहर। ये सुन लो दत्ता, सुन सकते हो तो सुन लो भगवान जी, थोड़ी गहरी चर्चा है। आत्मा के गुण रहस्य हैं, आत्मा की अपनी चेतन शक्ति के गुण रहस्य, ये रहस्य बहुत कम सुनने मिलते हैं। सुन लो भगवान आत्मा। मुक्ति की भावना होना श्रेष्ठ उत्तम कार्य है, लेकिन मुक्ति की भावना के बीच में जो तुम्हारा अज्ञान का चोर है, जो तुम्हारी आश्रद्धान की कणिका है, जो तुम्हारे अंदर मायाचारी है, वो मायाचारी की परिणति क्या स्वीकार करा रही है कि राग, देखो 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 देखो, राग से मुक्त होना मतलब राग में कर रहा हूं, ऐसा स्वीकार करा रही है। स्वीकारता श्रद्धान की निर्मलता की बात कर रहे हैं हम, ज्ञान की निर्मलता की बात कर रहे हैं। वो क्या स्वीकार करा रही है? वो परिणति। ये तो देख लो पहले, मुक्ति की भावना तुम्हारी चूल्हे में गई, वो तो बाद में सफल होगी, लेकिन उसके पहले तो ये बताओ कि तुम उसके साथ में जो अश्रद्धान रूपी चोर क्या कह रहा है कि मैं तो अपने आप को मलिन स्वीकार कर रहा हूं, अपने आप को रागी, अपने आप को कामी, अपने आप को भोगी, अपने आप को अष्ट कर्मों से बंधा हुआ, अपने आप को ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि इन कर्मों से बंधा हुआ तो छोड़ो, अपने आप को इनका कर्ता भोक्ता महसूस कर रहा है। तो ये देखो मैं बंधा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं पुत्र परिवार के बीच में रह रहा हूँ, इनका पालन मुझसे हो रहा है, या इन पुत्र परिवार के बीच में रहने के कारण से मुझे मेरे तत्व का, मेरे मुक्त स्वभाव का भेदन नहीं हो रहा, अनुभव नहीं हो रहा, मुझे अपनी चेतन शक्ति का बोध नहीं आ रहा, या फिर ये स्वीकार कर रहा है कि भैया मैं इनसे बंधा हुआ हूँ, मुझे इनसे निकलना है, मुझे इनसे निकलना है, मुझे इनसे निकलना है। निकलने की भावना अच्छी, निकलने की भावना को नकार नहीं रहे, लेकिन निकलने की भावना में निकलने की भावना तो है ही नहीं, पुरुषार्थ तो है ही नहीं। भावना अकेले होने से क्या होता? निकलने की जो भाव है, मुक्त होने की जो भावना है,
उसमें जो शोर होना चाहिए सम्यक का, शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध, जो निकलने के लिए वीर होना चाहिए था, बल होना चाहिए था, उमंग होना चाहिए था, बहुमान होना चाहिए था, अंतर में पुरुषार्थ होना चाहिए था, लगन होनी चाहिए थी, जो अंतर में शुद्ध बुद्ध वीतराग तत्व की शक्ति होनी चाहिए थी, सम्यक ज्ञान होना चाहिए था, दर्शन होना चाहिए था, वो तो है ही नहीं। कोरी भावना है, कोरी भावना है, कोरी भावना, मुक्त होने की कोरी भावना, मुक्त होने की मिथ्या भावना। सही कह रहा है, 100% सही कह रहा है, मान जाओ इस बात को हमारी। क्या क्या कह रहा है 100% सही? भैया तुम्हारे मुक्त होने की भावना के पीछे देख लो कहीं अज्ञान तो नहीं बैठा, अच्छे से देख लो। क्या तुम्हारी मुक्त होने की भावना के पीछे मिथ्यात्व तो काम नहीं कर रहा? तुम्हारी मुक्त होने की भावना के पीछे कहीं अज्ञान की गहरी स्वीकारता तो काम नहीं कर रही, कुज्ञान तो काम नहीं कर रहा? ये तुम्हारी मुक्त होने की भावना के पीछे कुज्ञान काम कर रहा है, अज्ञान काम कर रहा है, मोह रूपी कर्म रूपी शत्रु काम कर रहे हैं। तो भगवान आत्मा तुम्हें द्रव्य मोक्ष तो कभी होगा ही नहीं, भाव मोक्ष भी नहीं होगा, तुम कभी आत्मा के श्रद्धान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मैं शुद्ध बुद्ध निराकार चेतन ज्योति अनंत गुणों का समुदाय, एक अखंड ज्योति पिंड भगवान आत्मा। तुम कभी भी इस परम सत्य को नहीं पी पाओगे भगवान आत्मा, ये बात लिख लो। हाँ रीति दी सुनो, बिल्कुल अच्छे से सुनो इस बात का, इस बात को आप पी जाओ। क्या कह रहा है? मुक्ति की भावना तो होना अति सुंदर है, बहुत सुंदर भावना है मुक्ति। मोक्ष जाने की इच्छा होना, अपनी साधना बढ़ाने की इच्छा होना, अपने तत्ववाद की साधना में आगे बढ़ने की भावना होना, इससे अच्छी कोई जीवन में कोई दूसरी भावना नहीं है। संसार के पाप विषय कसाय से बहुत अच्छी, बहुत उत्कृष्ट और मोक्ष मार्गियों के अनुसरण करने योग्य भावना है मुक्ति की भावना। और हर जिज्ञासु और पिपासु भव्य आत्मा के अंतर में मुक्ति की भावना होनी चाहिए, ऐसा आचार्य भगवंतों का कथन है। भाई ये बात बिल्कुल सही है। नहीं भैया ये बात सही है, साची है, साची बात है ये, लेकिन ये साची बात उनके लिए साची है जिनके अंतर में ऐसा शुद्ध बुद्ध का वीर उछलता है, उनके लिए साची। और ये बात झूठी उनके लिए है, ये बात मायाचारी उनके लिए है, ये बात अज्ञानता उनके लिए है जिनको इस भावना के पीछे अज्ञानता का काम करती है, अज्ञानता का गहरा पोषण होता है, अज्ञानता का गहन पोषण करते हैं, अज्ञान भावनाओं का गहन पोषण करते हैं, अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं, अपने आप को मलिन मानते हैं, अपने आप को मिथ्या दर्शन में मानते हैं, अपने आप को मिथ्या ज्ञान में मानते हैं, अपने आप को कर्म संयोग में मानते हैं, अपने आप को पुद्गल अवस्थाएं, एक एक समय की परिणति और एक एक समय के परिणाम में मानते हैं। जो ऐसे एक एक समय की परिणति, एक एक समय के परिणाम, घर गृहस्थी पुत्र परिवार काम भोग विषय वासना, इन भाव विभाव में जो अपने आप को मानते हैं, अज्ञान धारा में जो अपने आप को मानते हैं, उन जीवों को मुक्ति की भावना नहीं, मुक्ति की भावना के रूप में जहर है, जहर। भगवान जी कैसे मुक्त होगा पता नहीं। उन जीवों को मोक्ष की भावना नहीं है, मुक्ति की भावना नहीं है, मुक्ति की भावना के पीछे जहर है, अज्ञान का जहर। और ये अज्ञानता का जहर, ये अज्ञानता का वेश उन्हें जीवन भर पामर रखेगा। उन्हें जीवन भर पामर रखेगा, जीवन भर उन्हें मोक्ष की इच्छा मात्र रह जाएगी, लेकिन उन्हें मुक्ति का पुरुषार्थ उत्पन्न नहीं होगा। मोक्ष की चाहना, अज्ञान भाव से मोक्ष की चाहना भर रह जाएगी, लेकिन उन्हें मुक्ति का मार्ग नहीं बनेगा। और बेचारा वो जीव इस संसार में जन्म मरण करते रहेंगे और जीवन भर ये कहते रहेंगे भैया मोक्ष जाना है, भैया हमने संयम ले लिया, हमने नियम ले लिया, हम बढ़िया अच्छे से रहते हैं, हम अच्छे से खाते हैं, हम अच्छे से पीते हैं, हम अच्छे से उठते हैं, हम अच्छे से चलते हैं, हम अच्छे से मंदिर आते हैं, हम जॉब करते हैं, हम नाना प्रकार की फलाना क्रियाएं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मोक्ष जाने की भावना। लेकिन अंतर में जाके देखो तो हम स्वीकार करते हैं क्या कि हम अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, हम पर्याय से बंधे हैं, हम कर्मों से बंधे हैं, अपने शुद्ध बुद्ध चेतन शक्ति का बोध ही नहीं आता, शोर ही नहीं आता, बहुमान ही नहीं आता, जय जयकार ही नहीं होती, अंतरात्मा का ज्वर ही नहीं आती, अंतरात्मा ज्वर ही नहीं भरती, ज्वर ही नहीं भरती, वीर अंतरात्मा की वीर शक्ति उत्पन्न ही नहीं होती, नपुंसक की तरह पड़ी रहती काय में मन में।
अंतरात्मा की चेतन शक्ति उफान ही नहीं लेती, वो मन में पड़ी रहती, मन और मन की मूर्छा में, मन और मन की भावना में। वो इंद्रिय विषयों में एक रहती है, वो इंद्रिय विषयों से भिन्न अपने निराकार चेतन तत्व की गर्जने नहीं करती कि मैं ब्रह्म में शक्ति चेतन भगवान आत्मा। वो अपने दिव्य चेतन वीतराग पद का उद्घोष नहीं करती, दिव्य चेतन वीतराग पद का अपने ज्ञान विज्ञान में, अपने दिव्य चेतन में, अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव का उद्घोष नहीं करती। क्या नहीं करती कि मैं शुद्ध बुद्ध गुण सा स्वरूपम, अपने अनंत गुणों से शुद्ध बुद्ध ज्ञान विज्ञान में तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी दर्शन ज्ञान से शुद्ध है, वीतराग तत्व में भगवान आत्मा में शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ऐसे शुद्ध बुद्ध तत्व का उद्घोष नहीं करती, अपने स्वस्वरूप का उद्घोष नहीं करती। भैया क्या कहती, देखो देखो सुन लो भैया, ये सुन लो भगवान जी, सुन लो, कम से कम दोनों कान खोल के सुन लो। वो अज्ञानी जीव की मुक्ति की भावना और गहरे अज्ञान पे अज्ञान को स्वीकार कराती है, और गहरे अज्ञान में अज्ञान को स्वीकार कराती है, और गहरे अज्ञान में अज्ञान में स्वीकार करवाती है, और गहरी पर्याय में पर्याय की मानता कराती है, और गहरे पर्याय के अंधकार में, और गहरी पर्याय की मानता में, और गहरे पर्याय के परिणमन के भाव में, और गहरी मिथ्या मानता को पोषण कराती है। और ऐसी मिथ्या मानता को पोषण कराने वाली मुक्ति की भावना, वो मुक्ति की भावना नहीं रहती, वो तो नर्क जाने की, निगोद जाने की भावना रहती। भैया इतने कठोर शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहा है? क्योंकि कहीं तुम्हारी मुक्ति की भावना के पीछे कहीं चोर तो नहीं बैठा ये उस चोर को हटाने के लिए, कहीं मोक्ष जाने की भावना के पीछे तुम्हारा अज्ञान तो नहीं बैठा उस अज्ञान को धोने के लिए। यदि तुम्हारी मोक्ष जाने की भावना के पीछे भी यदि अज्ञान बैठा है, तुम्हारी मोक्ष जाने की भावना के पीछे भी यदि तुम्हारा अज्ञानता रूपी चोर, अज्ञानता रूपी शत्रु यदि तुम्हारी मुक्ति की भावना में भी मिश्रित होकर आ रहा है, तो भगवान ने मुक्ति की भावना में अज्ञान रूपी जहर मिला हुआ है, तो फिर संसार की भावना में तो फिर जहर ही जहर है ही। सोते में, जागते में, उठते में, बैठते में, खाते में, पीते में, संसार की सारी भावनाओं में तो विष के अलावा कुछ है ही नहीं। सही सही बताओ भगवान, मुक्त होना है? हम ये नहीं कह रहे कि ये बात ये बोलो कि मुक्त नहीं होना, हम तो ये कह रहे हैं मुक्त होना ही बोलो, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। बस हम ये नहीं बोल रहे कि तुम पापी हो जाओ, इंद्रिय विषय भोग करने लगो, हम ये नहीं कह रहे। हम ये भी नहीं कह रहे कि तुम पुण्य आत्मा हो जाओ, दान दया परोपकार करने लगो, नियम करने लगो, व्रत करने लगो, महाव्रती हो जाओ, हम ये भी नहीं कह रहे। हम ना अणुव्रती होने की कह रहे हैं, ना महाव्रती होने की कह रहे हैं, ना पापी होने की कह रहा है, ना पामर होने की कह रहा है। हम ना नर्क जाने की बात कर रहे हैं, ना हम स्वर्ग जाने की बात कर रहे हैं। भैया आप क्या कह रहे हो? फिर आप कहना क्या चाह रहे हो? भैया दादा हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं, जय शुद्ध बुद्धस गुण सा स्वरूपम। बस आप तो ये बात सुनो, हमें कुछ नहीं कहना, हमें कुछ नहीं बताना, हम क्या बताएंगे दत्ता। यहाँ गुरु महाराज बैठे हुए हैं, तारन तरन आचार्य, जिन तारन तरन देव की वाणी है, जिन तारन तरन देव का ध्वज है, जिन तारन तरन देव की महिमा है, और जिन तारन तरन देव की वाणी के रहस्य हैं, वो जिन तारन तरन की वाणी के रहस्य में आ रहा है कि मुक्ति की भावना यदि ज्ञान सहित है तो शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा के साथ है, कि मैं शुद्ध बुद्ध दर्शन से शुद्ध, ज्ञान से शुद्ध, वीतराग तत्व भगवान आत्मा, ऐसे शुद्ध बुद्ध तत्व के सम्यक के प्रकाश सहित मुक्ति की भावना है, तो तू केवली हो जाएगा। और यदि भैया अपने आप को पामर मान के, दीन मान के, अज्ञानी मान के, मूढ़ मान के, पापी मान के, कर्मों से बंधा हुआ मान के, संसार के जन्म मरण करने वाला मान के, पुत्र परिवार के बीच में फंसा हूँ इसलिए आत्मचिंतन नहीं कर पाता, पुत्र परिवार के बीच में फंसा हूँ इसलिए आत्म अनुभव नहीं होता, इन पर्यायों की पामरता को स्वीकार करके यदि तुझे मुक्ति की भावना है, तो तुझसे बड़ा अज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि अज्ञानी तो कम से कम संसार में अज्ञानी तो कम से कम अज्ञान में मर के अज्ञानी है, लेकिन तू तो भगवान मुक्ति की भावना करते हुए अज्ञानी, जो अज्ञानियों को भी बड़ा अज्ञानी। क्योंकि अज्ञानियों को तो मुक्ति की भावना नहीं है, तो वो तो अज्ञानी है, उन्हें तो मुक्ति से कुछ लेना ही देना नहीं है। मुक्ति से उनका राम नाम सत्य है, उनके लिए तो मुक्ति से राम राम है भैया, तो भैया उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। लेकिन तू तो मुक्ति मुक्ति चिल्ला रहा है, मुक्ति मुक्ति तू चिंत भाई, मूढ़ा मुक्ति हो रही ना। अन्यानी
अन्यानमो मिथ्या सल संजतीर्णा और मुक्ति मुक्ति तू सिंत भाई मूढ़ा मुक्ति हो रही ना। आचार्य भगवंत यहाँ क्या बहुत गुण रहस्य को कहते हैं। देखो आचार्य भगवंतों की वाणी, आचार्य भगवंतों के वाणी का रहस्य देखो, आचार्य भगवंतों की वाणी की वो विराटता और विशालता देखो, क्या गजब का सिद्धांत देते हैं, क्या गजब की बात कहते हैं कि भैया अज्ञानी अज्ञान में है, अर्थात अज्ञानी तो मुक्ति मुक्ति चिल्ला रहा है, लेकिन उसको सल में तो मिथ्या ही सल, उसके चित्त में तो मिथ्या सल बनी हुई। कहीं काय की मिथ्या सल बनी, मैं करता हूँ, कह रहा मुक्ति, कह रहा मैं करता हूँ, कह रहा भैया मुक्ति, कह रहा मैं भोगता हूँ, कह रहा भैया मुक्ति, कह रहा कर्मों से बंधा हूँ, कह रहा भैया मुक्ति, कह रहा भैया मिथ्या दर्शन है, कह रहा मुक्ति, कह रहा मिथ्या ज्ञान है, कह रहा मुक्ति, कह रहा ज्ञानावरण नहीं दिख रहा, कह रहा मुक्ति, कह रहा भैया अरे भैया अनंत कर्म घेरे हुए हैं, जन्म मरण दिख रहा, भाई कह रहा है मुक्ति, और कह रहा भैया क्या कह क्या, अरे पुत्र परिवार मकान दुकान में फंसा हुआ इसलिए आत्म साधना नहीं हो पाती, कह रहा मुक्ति और देख रहा है अज्ञानता। कह रहा है मुक्ति, कह रहा है सिद्धि, कह रहा है सिद्ध मुक्त भगवान आत्मा होने की बात, कह रहा मुक्ति 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 और अन्यानी अन्यान्मो मिथ्या सल संजित रहना, और लगा है मिथ्या सलों, देख रहा पामरता को, देख रहा पर्याय को, देख रहा परिणमन को, देख रहा है पर परिणति को, देख रहा पर पर्याय धारा को, और चिल्ला रहा है मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए। तो आचार्य भगवान ने कह दिया मुक्ति मुक्ति तो चिंत भाई मूढ़ा मुक्ति हो रही ना, मूढ़ को भी मुक्ति नहीं होगी। तो भैया मुक्ति किसकी होगी, तो पूछ लो भैया आचार्य तारण तरंजन स्वामी जी से किसकी मुक्ति होगी, तो उन्होंने कह दिया जय शुद्ध बुद्धस गुण स्वरूप, मुक्ति तो उनकी होगी भैया। किनकी होगी, जो ये जानते हैं कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, और अनंत चतुष्टय से मंडित वीतराग तत्व भगवान आत्मा, त्रिकाली ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा, मैं ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा, जो अपने आप को शुद्ध बुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा स्वीकार कर रहे हैं, मुक्ति मात्र उनकी होगी भगवान जी, अनंत गुणों से शुद्ध वीतराग तत्व भगवान आत्मा। शुद्ध मतलब दर्शन से, बुद्ध मतलब ज्ञान से, दोनों से शुद्ध, जिनके ज्ञान में अपना निर्मल दर्शन सम्यक दर्शन ज्ञान है, जिनके पास निर्मल दर्शन निर्मल ज्ञान को जो जानते हैं उनकी मुक्ति होगी भैया। और जो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान से मुक्ति मुक्ति चिल्ला रहा है, उनकी मुक्ति 3 काल में संभव नहीं है। आप भैया अंतर से स्वीकार तो करके बता, मुक्ति 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 किसकी होगी, पता तो होगी किसकी। ये देखो एक सरल सी बात कह के इस चर्चा को आगे बढ़ा रहा है। आचार्य भगवंत ने तो बहुत सरल कह दिया, बहुत सूक्ष्मता से कह दिया। अपन शब्द दे रहे हैं लेकिन वहाँ अनुभूति है, उन्हें तो बहुत सूक्ष्मता से बहुत सरलता में कह दिया। वह जिसे अंतर से अपना शुद्ध बुद्ध दर्शन ज्ञान दिखा रहा है, जिनकी दृष्टि में अपना शुद्ध बुद्ध निखालिस परमात्मा अनंत गुणों से सुशोभित भगवान आत्मा, जिनकी दृष्टि में अपना स्वस्वरूप शुद्ध गुण में प्रकाशवान चेतन ज्योति शक्ति अपना अंतर आत्मा प्रकाशित हो रहा है, वे भवजीव रागादि दोषम मलपुंजितिकता, वह भवजीव राग और द्वेष आदि समस्त दोषों को छोड़ के मलपुंजितिकतम समस्त 25 प्रकार के आश्रद्धान रूपी मलिन दोषों को त्याग कर देंगे भैया। मलपुंजितिकतम उनकी मुक्ति होगी भैया। हमने कहा था ना, बहुत सरल सी भाषा में बोल के पूरा कर देंगे इस सिद्धांत को, क्योंकि आचार्य भगवान ने इतनी सरल भाषा से कहा है कि राग आदि दोषम, राग आदि जितने भी दोष हैं, राग और द्वेष की जितनी परिणतियां हैं, राग आदि दोषम, जितने भी राग आदि दोष हैं, मलपुंज तिक्तम, जितनी भी मिथ्या स्वीकारता है, जितनी मिथ्या दर्शन की 25 प्रकार की मल दोष हैं भैया, इन सबको त्याग के ये अपने शुद्ध बुद्ध तत्व का बोध करने वाले की बात है। यार अंतरात्मा से ये बता तो दो भगवान जी, क्या ऐसी शुद्ध आत्मा की रुचि भी है तुम्हारे पास जिसकी तुम चर्चा सुन रहे हो? अंतरात्मा से बता तो दो कि जिस शुद्ध स्वभाव की तुम चर्चा सुन रहे हो, जिस शुद्धात्म स्वभाव के प्रकाश की तुम चर्चा सुन रहे हो, क्या इसी शुद्धता को, इसी शुद्ध बुद्ध परमात्मा को
ऐसे दर्शन ज्ञान से शुद्ध अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा को ग्रहण करने की भावना भी है क्या? कभी ऐसे अपने वीतराग तत्व अतीन्द्रिय अंतर चतुष्ट स्वभाव को ग्रहण करने की अंतर से भावना भी है, भावना भी उठती कभी अंतर से, ऐसे शुद्ध बुद्ध अंतर शक्ति को उपलब्ध करना, ऐसी शुद्ध बुद्ध चेतन शक्ति को उपलब्ध करना उठती है, अंतर की ऐसी भावना उठती है? नहीं उठती ना, अंतर से ऐसी भावना भी नहीं उठती ना भगवान। अंतर से इस भावना का ना उठना, सुन लो रे हे भगवान आत्मा, अंतर से इस भावना का ना उठना ही महान अज्ञान है, वो सबसे बड़ा अज्ञान। और तुम जानना चाहते हो ना अनादिकाल से संसार में रहने का कारण क्या है? अनादिकाल से मेरा जीव मुक्ति की भावना पाने के बाद भी मुक्त क्यों नहीं हुआ? अनादिकाल से मेरे जीव ने अनंत बार व्रत संयम नियम धारण करने के बाद भी मुक्त क्यों नहीं हुआ? अनादिकाल से बाहर से अनंत काल से अनंत क्रियाएं तप रूप आचरण करने के बाद भी मेरा जीव मुक्त क्यों नहीं हुआ? भैया तेरा जीव अनंत काल से ऐसी बाहर से मुक्ति के नाना प्रकार के उपाय करने के बाद भी तेरा जीव मुक्त इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तेरे जीव आत्मा ने कभी अपने अंतर में शुद्ध बुद्ध अपनी निराकार चेतन शक्ति को कभी पहचाने नहीं, कभी से अनुभव ही नहीं हुआ कि मैं शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा। और तेरे जीव को अपने शुद्ध बुद्ध गुण स्वभाव अनंत गुण स्वभाव ही जो तेरा भगवान अंतर चतुष्ट स्वभाव है, ऐसे अनंत शुद्ध गुणों का पिंड भगवान आत्मा त्रिकाली भगवान आत्मा, ऐसे शुद्ध स्वभाव का अनुभव ना होने से, ऐसी शुद्ध स्वभाव रूप अनुभूति ना होने से, अरे ऐसे शुद्ध स्वभाव मात्र की स्वीकारता ना होने से तेरे भव्य आत्मा में अर्थात तेरे आत्मा में कभी सम्यक का वीर उत्पन्न ही नहीं हुआ, आत्मा की शक्ति उत्पन्न ही नहीं हुई। और जब तेरे अंतर में आत्म शक्ति उत्पन्न नहीं हुई, आत्मा का वीर उत्पन्न नहीं हुआ, जिनु अंतर आत्मा का जन्म तेरे अंतर में नहीं हुआ, तो हे भव्य आत्मा, हे भव्य आत्मा, बिना आत्म अनुभूति के मुक्ति कैसे पाओगे? मुक्त कैसे हो? बिना शुद्धात्म स्वभाव के अनुभव के, बिना शुद्धात्म तत्व के अनुभव के मुक्त कैसे हो गए? मुक्त होने के लिए तो शुद्धात्मा की अनुभूति चाहिए। मुक्त होने के लिए तो चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा की अनुभूति चाहिए, निराकार चेतन तत्व भगवान आत्मा। मोक्ष जाने के लिए, मुक्त होने के लिए ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा की अनुभूति चाहिए। बताओ भगवान जी, है अनुभूति, है वीतराग तत्व की अनुभूति। हाँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, 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 मैं शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा हूँ, है ऐसे वीतराग चतुष्ट स्वभाव की अनुभूति है। राधा भगवान आत्मा यदि होता, और यदि ऐसे वीतराग अनंत चतुष्ट स्वभाव की अनुभूति नहीं है, ऐसे शुद्ध बुद्ध स्वभाव की अनुभूति नहीं हो रही कि मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, तो भगवान आत्मा कभी तीन काल में तो मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता। देखो ये आगे बढ़ना है, गाथा में आगे बढ़ना है, आगे एक चरण में जा रहा है, आगे के चरण में प्रवेश कर रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं राग आदि दोषम मलपुंजितम। क्या चाहते भैया? भैया ये राग और द्वेष की परिणतियां निरंतर चलती है, हम वीतराग का चाहते हैं। हम राग और द्वेष आदि इन दोषों को हटा के, राग द्वेष की परिणति को हटा के भैया हम वीतरागता चाहते हैं। हमें वीतरागता चाहिए, हमें अपना निर्मल सिद्धांत चाहिए, हमें अपना निर्मल ज्ञान चाहिए, हमें अपना निर्मल चारित्र चाहिए। सत्य कह रहा था वैशाली दी, अंतर से ग्रहण करो, पहले अंतर से ग्रहण करो कि ये पर्याय की अवस्था नहीं चल रही, इसके बाद पहले अंतर से ग्रहण करो। पहले यहाँ शुद्ध बुद्ध है, शुद्ध बुद्ध का परिणमन चल रहा है, फिर लिखो हूं। क्योंकि जब तक ये स्वाभिमान, ये निष्ठा, ये अंतर चतुष्टय की गर्जना तुम्हारे अंतर में नहीं आती, जब तक ये सब बेकार, जब तक ये सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार, जब तक शुद्ध बुद्ध की प्रतीति तुम्हारे अंतर में नहीं आती, तब तक ये राग आदि, तब तक ये राग आदि भाव को छोड़ने के सारे विकल्प बेकार है, तुम्हारे सारे विकल्प बेकार है।
अरे राग छोड़ने की बात तो छोड़ो, द्वेष छोड़ने की बात तो छोड़ो, तो राग का राग नहीं छोड़ पाओगे, मिथ्यात्व नहीं छोड़ पाओ। निष्कंप हो, पहले निष्कंप हो, कंपायमान मत हो अपने स्वरूप में, अस्थिर हो, स्थिर, स्थिरता से जम के बैठो अपनी वीतराग शक्ति में, फिर बात करो। अपनी वीतराग चेतन शक्ति में स्थिरता से बैठो, बहुत स्थिरता से बैठो, बहुत स्थिरता से बैठो कि मैं वीतराग तत्व मात्र हूं, उसके बाद कहो भैया अभी अपन अपनी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, गाथा का वांछन आगे बढ़ाना है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? रागादि दोषम मलपुंज तिक्तम। ये क्या चाहते हो? राग आदि दोष को हटाना चाहते हैं गुरुदेव, वीतरागता को चाहते हैं। अच्छा, वीतरागता को चाहते हो तो आचार्य तरन स्वामी पूछते हैं कि ये बताओ वीतरागता आएगी कहां से? रागादि दोषम मलपुंज तिक्तम, राग आदि दोष को त्यागना चाहते हो, मलपुंज मिथ्यात्व मोह के मलपुंज को त्यागना चाहते हो, तो एक बार बताओ, ये मलपुंज को, राग आदि दोषों के मलपुंज को त्यागना चाहते हो, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति को त्यागना चाहते हो, अश्रद्धान रूप सारी कर्णिकाओं को त्यागना चाहते हो, पहले बताओ कि आएगी कहां से वो वीतराग हो, शक्ति आएगी कहां से? पहले तुम उसका पता बताओ। तुम ये बताओ कि वीतरागता आएगी कहां से, प्रभुता आएगी कहां से? तीन लोकों को प्रकाशित करने वाला वो अनंत केवल ज्ञान का सूर्य जगमगाता हुआ शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, वो रत्नात्रय का प्रकाश उत्पन्न कहां से होकर आएगा? पहले तुम ये बताओ। तुम ये बताओ कि वो रत्नात्रय का प्रकाश, अनंत चतुष्टय का प्रकाश, वो शुद्ध दिव्य चेतन शक्ति, वो उत्पन्न कहां से होगी? वीतराग चेतना, वो न्यायक तत्व भगवान आत्मा, वो राग आदि दोष को मिटा के अपने परम पारिणामिक वीतराग स्वभाव को प्रगटाने रूप शक्ति आएगी कहां से? तुम तो शुद्ध बुद्ध को स्वीकार ही नहीं करते, तुम तो शुद्ध बुद्ध को स्वीकार ही नहीं करते, तुम्हें शुद्ध बुद्ध स्वीकार ही नहीं होता। तुम तो मुक्ति मुक्ति चिल्लाने में लगे, मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो शुद्ध बुद्ध की सम्यक्त की शक्ति है ही नहीं। तुम तो वीतरागता 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 वीतरागता, तुम तो वीतरागता वीतरागता रटने लगे हो, लेकिन वीतरागता को उत्पन्न करने वाली चेतन शक्ति कहां है तुम्हारे पास? तुम तो शुद्ध बुद्ध को स्वीकार ही नहीं कर रहे। शुद्ध बुद्ध गुणों का स्वरूप, जो शुद्ध बुद्ध परमात्मा है, जो चेतन शक्ति में शुद्ध बुद्ध जानन 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 स्वरूप है, तुम उस शुद्ध बुद्ध को स्वीकार कहां कर रहा है? अब जब तुम शुद्ध बुद्ध को स्वीकार नहीं कर रहा है तो मुक्ति कहां से आएगी? ये राग आदि दोषों को गलाने वाली, इनका त्याग करके वीतराग शक्ति को उपजाने वाला वो पुरुषार्थ कहां से आए? ऐसे तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रही ना? देखो गुरु महाराज से पूछो, गुरु महाराज से पूछो, अच्छा गुरु महाराज आप ही बता दो कि राग आदि विकारी भाव, ये मल पुंज का त्याग कैसे होगा? तो उन्होंने कहा था मैंने शुद्ध बुद्ध कहा था, समझ में नहीं आई थी, चलो मैं फिर से कह देता हूं, धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम। लो भैया, लो भैया, लो लो, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, क्या कह दिया? वीतराग शक्ति चाहते हो ना, निर्मल श्रद्धान ज्ञान की शक्ति चाहते हो ना, केवल ज्ञान केवल दर्शन चाहते हो ना, शाश्वत सिद्ध सुख, शाश्वत शिव सुख चाहते हो ना, सिद्धों समान अपना अनंत चतुष्टय वीतराग तत्व उत्पन्न करना चाहते हो ना, तो धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम, तुम अपने स्वधर्म चेतन लक्षण में शक्ति को प्रकाश तो करो। मुक्ति प्रवेशम, धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम में शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा में ऐसे स्वधर्म चेतन लक्षण का प्रकाश तो करो। ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा, शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा, जानन 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 वीतराग रूप शक्ति भगवान आत्मा में, ध्रुव केवल ज्ञान में स्वरूप भगवान आत्मा में, अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व भगवान आत्मा में, ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा, धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम। इसे शुद्ध धर्म, स्वधर्म, अपने द्रव लक्षण, अपने ज्ञाता स्वभाव, अपने जीवत्व के लक्षण, अपने चेतन लक्षण को प्रकट तो करो। अपने चेतन लक्षण को प्रकट करोगे, धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम, इसे स्वलक्षण चेतन धर्म का प्रकाश करोगे तो मुक्ति में प्रवेश होगा। और आचार्य देव डंके की चोट पे कहते हैं, ते माल रिष्टम हृदय कंठलितम, तो रत्नात्रय की माला उन्हें दिखेगी जिनके अंदर में शुद्ध धर्म का प्रकाश है, और जिनके अंदर में शुद्ध धर्म का प्रकाश नहीं है उन्हें रत्नात्रय की माला दिखाई देने वाली नहीं। कर लो जो करना भगवान।
भालो कितनी मुक्ति की भावना माना है। एक काम करो, एक माला लो और रटो, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, ओ मोक्ष मोक्ष मोक्ष, आ मोक्ष मेरे पास आ जा। रटो माला, ओम मोक्षाय नमः पर रटो, ओम अर्यंताय नमः रटो रटो, ओम श्री सिद्धाय नमः रटो, कुछ भी रटो तुम, रटो रटो जो रटना रटो। कहो मोक्ष जाना है मुझे, मोक्ष जाना है मुझे, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष मोक्ष मोक्ष, मुक्ति मुक्ति तू चिंत भाई, करो मुक्ति मुक्ति की चिंता। मूढ़ा मुक्ति हो रही ना, अज्ञान भाव से मुक्ति नहीं होगी, सल और चिंताओं से मुक्ति नहीं होगी, आत और रोध ध्यान से मुक्ति नहीं होगी। पर पर्याय की सल लगी हो अंतर में, सल के सूल चुभ रहे हो, चिंताओं का विकल्पों का अंबार लगा हो और तुम सोचो कि मुक्ति हो जाए। अरे अरे दादा, अरे दादा, चिंताएं भी रहे और आत्मचिंतन भी हो जाए, एक साथ दोनों काम। अरे बच्चों का खेल थोड़ी ना मोक्ष मार्ग, हर किसी की बस की थोड़ी ना। तुम कहते रहो भाई चिंताएं भी चलती रहे, मुक्ति भी हो जाए। संसार भी रहे हमारे पास, विकल्प भी बने रहे, संसारिक काम भी होते रहे, पर्याय परिणमन को देखते भी रहे, पर्याय परिणमन की संभाल भी करते रहे, सब बाहर की व्यवस्थाएं मिलाते रहे, संसार की व्यवस्थाएं भी चलाते रहे, शरीर का उपभोग भी करते रहे, घर गृहस्थी पुत्र परिवार सबकी चिंता सल भी बनी रहे, इन सबके सारे काम भी करते रहे और भैया आराम से मोक्ष भी चले जाए। वाह, अरे हम इन चिंताओं में उलझे रहे, मोक्ष भी चले जाए। देखो घर पुत्र परिवार को छोड़ने की बात नहीं कही अभी भी, हम याद रखना है। नहीं तो अभी वाले बहाना बनाने लगा, अरे भैया यही तो हम कह रहे थे कि घर में रहते हुए धर्म नहीं होता। अरे भैया बच्चों के कारण नहीं होता, पति के कारण नहीं होता, पत्नी के कारण नहीं होता, दुकान जाने के कारण नहीं होता, रोटी बनाने के कारण नहीं होता, है ना? यही तो कह रहे थे हम। स्वाक्षंदी जीव को स्वाक्षंदी होने का मौका मिल जाए। दादा ये नहीं कह रहे हम तो ये कह रहे हैं कि इन पर्यायों में इतना मैं पना है, इतना अधिक मैं पना है, इन पर्यायों की इतनी अधिक स्वीकारता है, इन पर्यायों की इतना अधिक रुचि है, ये अपने भगवान आत्मा की रुचि नहीं है। और भगवान आत्मा की रुचि नहीं है तो मुक्ति 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 चिल्ला चिल्ला के पागल, बेचारा पागल जीव, उसकी मुक्ति नहीं हो रही। कल भगवान जी क्या करना चाहते हैं? ज्ञान अमृत को पीना है, जैन भगवान की अमृत में देशता को पीना है, तारण तरण जिनेश्वर के सिद्धांतों को पीना है। जिनेन्द्र भगवान ने जो उत्कृष्ट अमृत दिया है, ज्ञान स्वभाव की महिमा कही है, अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का वैभव कहा है, उसे निस्वार्थ और निष्प्रय भाव से पीना है। इस गाथा के अमृत को पीना है। गाथा नंबर 31 का मालारोहण जी है, अंतिम अंतिम गाथा है, चलती भी दिया है। 32 नंबर की गाथा का वांछन बहुत दिन हो चुका, 31 नंबर की गाथा का वांछन है और जा रही है गाथा, रुक नहीं रही, अब थम नहीं रही, आज नहीं तो कल। वो तो जैसे देखो देखो देखो, कल धन्य तेरस है ना भैया, धन्य हो गई थी तेरस। क्यों हो गई धन्य भैया? क्योंकि भगवान महावीर ने कह दिया कि अब प्रवचन नहीं सुनाना मुझे, लोगों को शुद्ध देशना नहीं करना मुझे, समोषण में नहीं बैठना, मुझे परम औदारिक शरीर नहीं चाहिए। अब मैं अपना चिंतन सुना रहा हूँ, उनके अंतर में शुक्ल ध्यान था, उन्हें ऐसे विकल्प आएंगे नहीं तो महामिथ्या दृष्टि मूल जीव का है। भगवान महावीर को ऐसे विचार चल रहे थे, अज्ञानी को तो अज्ञानता का विषय चाहिए, उनको ये भाव नहीं चल रहा था। मैं बता रहा हूं आपको ऐसा कि भगवान महावीर स्वामी ने निर्णय कर लिया, ये मेरा चिंतन है, भगवान महावीर स्वामी का नहीं। भगवान महावीर स्वामी ने कल के धन्य तेरस के दिन ऐसा चिंतन कर लिया। क्या चिंतन कर लिया? कि अब इन समोषण के आदि विभूतियों में नहीं रहना मुझे, अब मुझे ओमकार में दिव्य ध्वनि नहीं सुनाना, 12 खोटे कोठों में बैठे जीवों को देशना नहीं सुनाना। भैया वो तो जानते थे सब अपनी होनार से हो रहा है, वो करता धरता नहीं है, लेकिन ये मेरा चिंतन है, मैं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से। उन्होंने कल इस तेरस के दिन भैया समोषण आदि समस्त विभूतियों से भी वैराग लेके अब महावीर भगवान की बात, योग निरोध कर दिया उन्होंने, सब योग निरोध कर दिया। मन वाणी और आहार विहार का जो संयोग बचा था उसका भी निरोध कर दिया। तीनों मन वचन काया के योग का निरोध कर दिया। और योग निरोध करके भैया परसों चतुर्दशी के भी दिन निर्वाण पद को प्राप्त हो गए।
शाश्वत सिद्ध पद को उपजा लिया। भगवान महावीर ने परम औदारिक शरीर भी छोड़ दिया, समूह शरण भी छोड़ दिया और शाश्वत सिद्ध स्वरूप अपने सुख धाम में जाकर तिष्ठ गए। ऊर्ध्वगमन करते हुए सिद्ध सलाह में 8वीं पृथ्वी पे जाकर विराजमान हो गए, तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा है। भगवान जी उन्होंने तो छोड़ दिया सब, चले गए वो, इसलिए कल की 13 धन्य हो गई। क्यों हो गई कल की 13 धन्य? क्योंकि कल के दिन उन्होंने निर्णय कर लिया था कि हम चले अब, इसलिए कल की 13 धन्य हो गई थी। और अब देखो बिल्कुल यही बात यहाँ घटा रहे हैं। ऐसे माला रोहन जी कह रही है पूरी 31 गाथाएं हो गई, 32वीं गाथा आने वाली है। 32वीं गाथा को निर्माण समझो और 31वीं गाथा को धनतेरस समझो। आज ये 31वीं गाथा कह रही है कि भैया चले, निर्णय कर लिया हमने। क्या निर्णय कर लिया? चले हम इस सारे जगत की मिथ्या मान्यताओं को, सारे राग आदि विकारों को, सारे मलपुंज को छोड़ के। तो गाथा 31 कहने लगे चले हम सब कुछ छोड़ के। क्या छोड़ के चले? कहना राग आदि दोषम मलपुंज तिक्तम, सब छोड़ के चले। कहाँ चले? कहने लगे शुद्ध बुद्ध, जो हमारा शुद्ध बुद्ध स्वभाव है। कहने लगे क्या है तुम्हारा शुद्ध बुद्ध स्वभाव? धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम। हमारा स्वभाव तो स्व चेतन लक्षणमय धर्म में प्रकाशित मुक्त स्वभाव ही है, भाव मुक्ति है। यही रत्नात्रय की रत्ते मालिष्टम हृदय कंठलितम, रत्नात्रय की झूलती हुई ये दिव्य माला हमारा स्वभाव है। ये रत्नात्रय का झूलता हुआ परम पुरुषार्थ हमारा स्वभाव, दृष्टि गोचर होता हुआ अनंत गुण में चतुष्ट स्वभाव हमारा स्वभाव। गाथा नंबर 31 कहने लगी आज धन्य तेरा से। क्यों? कहने लगे चले हम। कहाँ चले? राग आदि मलपुंज को, पूरे संसार को छोड़ के, सारी मिथ्या विकारी परिणतियों को छोड़ के हम चले कहाँ? अपनी सम्यक आराधना में, अपने वीतराग स्वरूप में चले हम, अपने अनंत धर्म के प्रकाश करने के लिए, अपनी शुद्ध चेतना धर्म का, मुक्ति का प्रकाश करने चले हम, वीतराग तत्व का प्रकाश करने चले हम। कैसे? कहने लगे हमारे दृष्टि में ते माल दृष्टम हृदय कंठ लेता, हमारे हृदय और कंठ में रत्नत्रय की माला झूलने लगी, दिव्य गुणों की माला झूलने लगी, दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता प्रकट होने लगी। कहना हमें श्रद्धान की बलवत्ता उत्पन्न होने लगी। हम चले कहाँ? कहने धनतेरस मनाने। क्या हुआ इससे? कहने लगे निर्माण महोत्सव आ जाए। कहने लगे जन्म मरण की संतति से टूट गएंगे और शाश्वत सिद्ध पद में जाके विराजमान। यह धनतेरस हो रही है बोध। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। एक ही एक बात है भैया, दर्शन से शुद्ध, ज्ञान से शुद्ध, गुण सा स्वरूप। दर्शन से शुद्ध, ज्ञान से शुद्ध, 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 दर्शन से शुद्ध, ज्ञान से शुद्ध। राग आदि दोष अम्बल को नहीं टिकता, सब छूट जाएगा। किसको छूटेगा भैया? धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम, जो शुद्ध धर्म का प्रकाश करेंगे उनको। भाई शुद्ध धर्म क्या है? धर्मम प्रकाशम क्या है भैया? द्रव्य का अपना स्वभाव धर्म कहलाता। वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु का स्वलक्षण धर्म कहलाता है। और तुम चेतन वस्तु, शुद्ध बुद्ध, अनंत गुणों के पिंड, तुम ज्ञान दर्शन में स्वभाव हो, तो तुम्हारा प्रकाश क्या है? तुम्हारा प्रकाश क्या है? अपने तत्व का प्रकाश, अर्थात अपने दर्शन ज्ञान का प्रकाश तुम्हारा प्रकाश। चेतन लक्षण में दर्शन ज्ञान शक्ति तुम्हारा प्रकाश है। ये उपयोग का अपने उपयोग में रमना, उपयोग का अपनी चेतना में रमना, यही तुम्हारा प्रकाश है। शुद्ध उपयोग में परिणति तुम्हारा प्रकाश। ये क्या है? शुद्धम स्वरूपम तुम्हारा प्रकाश, अनंत शुद्ध बुद्ध शक्ति तुम्हारा प्रकाश, धम्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम। जो ऐसे धर्म का प्रकाश कर रहा है वो मुक्ति में प्रवेश करेंगे। भैया ऐसा आचार्य भगवान ऐसा ही नहीं कह रहा, इतना ही नहीं कह रहा है, ते माल रिष्टम हृदय कंठ लेता। जिनको ऐसा श्रद्धान है अपने स्वधर्म के प्रकाश का, अपनी प्रकाशवान दिव्य चेतना का, उनके हृदय और कंठ में रत्नत्रय की माला आएगी, नहीं तो नहीं आ सकती। उन्हें दिव्य माला झूलती हुई दिखाई देगी। उनके मति और शुद्ध ज्ञान में, मति ज्ञान में जब बल्कि बरतेगा कि मैं ममल स्वभाव, और शुद्ध ज्ञान में बरतेगा उस ममल स्वभाव का दर्शन, उसकी सूरत।
श्रुत में उसकी सूरत झलकेगी। देखो निराकार अनंत चतुष्ट शक्ति अपना केवल ज्ञान में परम अतीन्द्रिय आनंद झलकेगा। ये किसकी बात कर रहा है? उनकी बात कर रहा है जो मोक्षु है, मोक्षार्थी है, उनकी बात कर रहा है। संसारी जीवों की चर्चा नहीं चल रही। संसारी जीवों की चर्चा नहीं चल रही। संसारी जीवों को संबोधन नहीं हो रहा। संसारी जीवों को संबोधन नहीं हो रहा, किनको संबोधन हो रहा? मुक्त जीवों को संबोधन हो रहा। मुक्त मुक्त मुक्त। अब आप बताओ भगवान जी, आप मुक्त हो या नहीं? आप मुक्त हो या नहीं? भगवान आत्मा अपने अंतर में मुक्ति का वेदन है या नहीं? अपने अंदर में ज्ञायक स्वभाव का वेदन है या नहीं? अपने अंदर में अपनी ज्ञाता दिष्टा अपनी भगवान आत्मा की शक्ति उत्पन्न हो रही है नहीं हो रही? आप ये बता। तो भैया चलती चलती बिरिया है। भगवान महावीर स्वामी भी निकल जाएंगे कल, तो निकल गए मतलब महोत्सव आ रहा है जो ना धनतेरस दिवाली, वो भी कल निकल जाएगी। लेकिन भैया तुम्हारी धनतेरस नहीं हुई, तुम्हारी तेरे ही जरूर होगी, ये बात याद। रसोई होगी, रसोई। भगवान आत्मा समाधि उत्पन्न करो, अंतर समाधि उत्पन्न करो। मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूं, ऐसी ज्ञान समाधि लगाओ, ध्यान समाधि लगाओ। श्रद्धा की ऐसी प्रगाढ़ 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 अंतर में अपने निश्चल अभिप्राय से श्रद्धा की ऐसी अंतर ज्ञान की ज्योति जगाओ, ज्ञान का ऐसा वज्रमय पुरुष जगाओ कि ज्ञान और श्रद्धान अपनी शून्य समाधि में जाकर लिप्त हो जाए, लीन हो जाए, निर्विकल्प में जाके थम जाए, निर्विकल्प में जाके अपनी अंतर आत्म शक्ति की ओर पलट जाए अपनी चेतना बहिर्मुख परिणमन से, इस पर्याय के बहिर्मुख परिणमन से पलट के अंतरोन्मुख हो जाए अपनी पूर्ण चेतना की मैं तो ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है पर्याय परिणमन पर्याय परिणमन और पर परिणतियों से। मैं तो ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा, मैं ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा हूं, मुझे कोई लेन देन नहीं है इन पर्याय से पर्याय के परिणमन से, इन पर परिणतियों से, इन पर परिणामों से मुझे कोई भी अभिप्राय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा हूं, मुझे कोई अभिप्राय नहीं। मैं अपनी शून्य समाधि में शुद्ध बुद्ध समाधि में धर्मम प्रकाशम, मैं अपने स्वधर्म में स्वचेतन लक्षण में मुक्ति प्रवेशम, विन्न स्थान में मुक्ति में ही निवास कर रहा हूं। अब जब मैं मुक्त हूं, सिद्ध हूं, पर्याय परिणमन से पार शाश्वत चेतन त्रिकाली भगवान आत्मा हूं, मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञाता भगवान आत्मा हूं, तो अब मुझे पर्याय की कोई कामना, कोई चाहना नहीं, परिणमन की कोई चाहना, कोई कामना नहीं, पर परिणति की कोई चाहना, कोई कामना नहीं। यह आपको पर्याय की कोई कामना चाहना नहीं है, पर परिणति की नहीं है, पर परिणाम की नहीं है, फिर काय की है? कोई चाहना कामना नहीं। कौन हो आप? भगवान जी मेरा परिचय मुझ में स्वयं है, मैं ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा हूं। मेरा परिचय पर पर्याय थोड़ी ना है, मेरा परिचय पर परिणमन थोड़ी ना है। ग्रहण कर लो भगवान आत्मा, धर्मम प्रकाशम, धर्म का प्रकाश है ये। कौन से धर्म का प्रकाश है? अरे जैन धर्म का प्रकाश नहीं है, जिन धर्म का प्रकाश है। क्योंकि जैन को तो तुमने धर्म बना दिया, जैन को तुमने जैन का चेन करने दिया, जैन को तो तुमने धर्म बना लिया, जाति बना लिया। जबकि जैन धर्म था, तुमने जैन को जाति बना लिया, तुमने जैन को तो जैनों का तो चेन छीन लिया, तुमने जाति बना दी। जो जिनेंद्र की आज्ञा माने वो जैन होता था, लेकिन आज तक आजकल तो जो जिनेंद्र की आज्ञा की विराध ना करे उसका नाम जैन। जो जिनेंद्र की आज्ञा को भूल जाए, जिसके लिए क्रियाकार धर्म हो, जिसके लिए कांड धर्म हो, जिसके लिए पूजा ही धर्म हो, जिसके लिए बाहर के आडंबर धर्म हो, जिनके लिए शुभ परिणतियां धर्म हो, जिनके लिए मंदिर जाना धर्म हो, जिनके लिए सर पटकना धर्म हो, वो जैनी नहीं, वो मिथ्या दृष्टि है। जिनेंद्र की आज्ञा के विपरीत, जिनके लिए मान कसाय में धर्म हो, दान में धर्म हो, दया में धर्म हो, वो तो जैन धर्म भगवान के, जिनेंद्र भगवान के वचनों का लोपन करने वाले, जिन भगवान के वचनों पे आवरण डालने वाले महामूढ़ मिथ्या दृष्टि। ये जैन समाज मिथ्या दृष्टियों का समुदाय है। सही कह रहा है? क्यों है भैया? सभी जैनों से नहीं कह रहा है,
जैन, जिन्होंने जैन को समाज बना दिया उन जैनों से कह रहा है, जिन्होंने जैन को संप्रदाय बना दिया उनसे कह रहा है, जो जैन को एक जाति मान के और एक क्रिया क्रिया को मत फॉलो करते हैं, मंदिर जाना, सर पटकना बस। और आजकल तो वो भी नहीं करते, आजकल तो रात में खा रहा है, आलू खा रहा है, प्याज खा रहा है, लहसुन खा रहा है, बढ़िया इंद्रिय विषय भोग कर रहा है, टाकीज में फिल्म देख रहा है, बढ़िया दारू पी रहा है, उनको क्या लेना देना। जिन्होंने जैन को समाज, जिन्होंने जैन समाज बना दिया है, उन संप्रदाय में जैन जाति को ढाल दिया है, उनके लिए कह रहा है भैया। उन्होंने जिनेंद्र जिन धर्म का घात किया, जिनेंद्र भगवान के शासन के नाम पे जहर पिया है, जहर, और लोगों को जहर पिलाया। ऐसे विस्पान करने वालों को जिन शासन के विरोध का फल लगेगा, और जिन शासन की विराधना का फल जिनको लगेगा, उन्हें दोबारा जीवन में पंचम काल में तो छोड़ो, उन्हें किसी काल में जिन धर्म नहीं मिलेगा। यहाँ तो जिन धर्मियों की बात है, यानी जिन स्वभाव की साधना करने वालों की बात है। अरे जो अपने अंदर शुद्ध बुद्ध वीतरागता को जानते हैं, जो जिनेंद्र भगवान के कथन को जानते हैं, जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को जानते हैं, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए वीतराग तत्व को जानते हैं, सहानुभूति को जानते हैं, निराकार चेतन शक्ति को जानते हैं, शुद्ध धर्म के प्रकाश को जानते हैं, मुक्ति को जानते हैं, शुद्ध बुद्ध दर्शन ज्ञान की निर्मल शक्ति को जानते हैं, वो ते मालनिष्ठम हृदय कंट्रोलितम, वे रत्नत्रय स्वभाव की साधना को, आत्मा की सुरति प्रतीति अंतर आत्मा के बोध को जानते हैं। जो परोक्ष अंतर आत्मा को, जो आगम से ग्रहण होता है, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी से ग्रहण होता है, ऐसे परोक्ष आत्मा को जानते हैं, और उस परोक्ष आत्मा को अपने ज्ञान अनुभव में प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूं, मुक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, वेदन करते हैं, वो है जिन। और जो जिन है वो जिनेंद्र की आज्ञा मानने वाले हैं, और जो जिनेंद्र की आज्ञा मानने वाले जिन हैं, उनका निर्वाण नियम से होगा, उनकी मुक्ति नियम से होगी, उनका कल्याण नियम से होगा। वे जिन, जिनेंद्र की आज्ञा मानने वाले जिन, जिन्हों अंतर आत्मा की अनुभूति करने वाले वो जिन परंपरा से निर्वाण को प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि धर्मम प्रकाशम, उनके अंदर स्वधर्म का प्रकाश हो रहा है, चेतन लक्षण में शुद्ध शक्ति का प्रकाश हो रहा है, अपने ज्ञाता दिष्टा परम पारणामिक ध्रुव भगवान आत्मा का निवास उनके अंतर में हो रहा है। जिनके अंतर में ऐसी परम वीतराग शक्ति का, अपने ज्ञाता दिष्टा परम अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का प्रकाश हो रहा है, स्वधर्म का प्रकाश हो रहा है, स्वद्रवमय चेतन लक्षण में शक्ति का जिनके अंदर प्रकाश हो रहा है, भैया मुक्ति में प्रवेश कर चुके हैं। और इसे मुक्ति में प्रवेश करने वालों के हृदय कंठ में क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं रत्नत्रय की मालिका है, आत्मा की प्रतीति सुरति बोध है, बोध अंतर आत्मा का साक्षात्कार है, सहकार है निराकार ध्रुव चेतन निर्विकार शक्ति का, समाधि है अंतर ज्ञान समाधि, अंतर ध्यान समाधि। श्रद्धा की समाधि लगी हुई है, तुम उसकी गर्दन काट के नीचे रख दो तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं मर गया, वो कहेगा कि मैं अजर अमर अविनाशी भगवान आत्मा। तुम गर्दन काट के नीचे उतार के रख दो तो वो गर्दन काट के नीचे उतारने के बाद कहेगा कि भैया मर गए, कहेगा भगवान जो मरता नहीं, जो अजर अमर अविनाशी ध्रुव है, वो त्रिकाल शुद्ध भगवान आत्मा में हूं। उसे इस पर्याय परिणमन और परिणति से कुछ लेना देना ही नहीं। वो शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, वीतराग है, जिन शासन का नायक है। वो जैन जाति का करता नहीं, वो जिन जाति का करता है, जिनेंद्र भगवान की जाति का स्वामी। वो अपने निर्माण का करता है, अर्थात उसकी होनहार में निर्माण है, उसकी भव्यता उसके अंदर से प्रकाशमान हो रही है। धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेश, उसके अंतर से उसका सम्यक का वीर छलछला रहा है, उसके अंतर से उसका शोर जगमगा रहा है, और ऐसे खिलखिलाते जगमगाते शोर के साथ, आत्मशक्ति के साथ वो अपनी अंतर आत्मा की गर्जना और बहुमान में मदमस्त है। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, नित्य हूँ, ज्ञान दर्शन में भगवान आत्मा हूँ। वैसी अंतर आत्मा की जय जयकार में मदमस्त है। मदमस्त है वो अपनी मस्ती, मदमस्त है वो अपने बोध में, मदमस्त है वो अपने अंतर आत्मिक आनंद में, मदमस्त है वो अपने ज्ञान स्वभाव में, मदमस्त है वो अपनी वीतराग तत्व की गहन निष्ठा में, मदमस्त है वो अपने स्वानुभव की अनंत सिद्धि में, मदमस्त है वो अपने सहकार में, ध्रुव के सहकार में, मदमस्त है वो अपने ज्ञान विज्ञान। जो ऐसी मदरा पी चुका है जिसे कहते हैं ज्ञान अमृत की मदरा, हाँ, अब इसका नशा उससे कभी नहीं उतरेगा। अर्थात
ये नशा वो संसारियों वाला नशा नहीं है, मोह वाला नशा नहीं है। इसे नशा नाम दे रहा है, शब्द दे रहा है। ये तो आत्मा की वो परम अतीन्द्रिय आनंद की दशा है, आत्मा की वो शून्य समाधि है, आत्मा का वो गहरा श्रद्धान है, वो गहरी निष्ठा है, जिसके बाद इस जीव आत्मा को कोई संसार में नहीं भटका सकता, कोई परिणति इसका घात नहीं कर सकती, कोई परिणाम, कोई कसाय, कोई तीव्र अशुद्ध भाव धारा, कोई भी विभाव की धारा इसका घात नहीं कर सकती। ये वो अचिंत चेतन दिव्य ध्रुव ज्ञान विज्ञान की शक्ति है। इस शक्ति का घात, इस शक्ति का घात, इस ध्रुव शक्ति का घात, इस वीतराग शक्ति का घात, इस चेतन शक्ति का घात अरे कोई सी भी कर्मधारा नहीं कर सकती, कोई सी भी कर्मधारा नहीं कर सकती, कोई सी भी कर्मधारा इस वीतराग शक्ति का घात नहीं कर सकती, कोई सी भी, किसी भी कर्मधारा में इतनी लायकात नहीं है। तुम्हारे पास इतनी अंतरात्मा की शक्ति का बहुमान है, अंतरात्मा में इतनी महिमा की सत्य 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 मेरे ऐसे वीतराग शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वस्वरूप धर्म प्रकाश मुक्ति का, मेरे शाश्वत अनंत रत्नात्रय की अंतर प्रतीति का, मेरे ध्रुव त्रिकाली परमात्मा का, मेरी ध्रुव चेतन शक्ति का इस प्रकाश का घात करने की ताकत तीन लोग तीन काल में किसी परिणति में नहीं। कोई कसाय, कोई भी तीव्र कसाय मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तीव्र कसाई मेरा घात नहीं कर सकती। वैसे तीव्र कसाय तो मेरे अंतर आती नहीं, लेकिन फिर भी कोई भी तीव्र कसाय, कोई भी तीव्र कसाय मेरी अंतर शक्ति का घात नहीं कर सकती, मेरे अभिप्राय को कोई मलिन नहीं कर सकती। भव्य आत्मा जो अंतर आत्मज्ञानी होता है उसकी भरभराहट होती है, उसके कसाय अभिप्राय से कोई काम नहीं होता। यही तो उसका विवेक। कसाय अभिप्राय से कोई काम नहीं होते, बोलने बताने में कहने में कसाय अभिप्राय दिखता है, लेकिन उसके अंतर में यही तो सूक्ष्मता है। भगवान पकड़ो तो अपने अंतर में इस बात को, उसके अंतर में यही तो सूक्ष्मता है। परिणति देश परिणति चलती है, मोह परिणति चलती है, कसाय परिणति चलती है, राग परिणति चलती है, सावधान, द्वेष परिणति चलती है, कसाय परिणति चलती है, मोह परिणति चलती है, क्रूर कर्म का उदय चलता है, लेकिन वो एक पल के लिए भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता, ना करता, ना उसके अभिप्राय में ऐसा आता कि वो कोई भी कसाय द्वेष कसाय पूर्वक कोई भी कार्य करे। अरे भैया तुम तो मोक्ष मार्ग के कार्य की बात कर रहे हो, और लौकिक कार्य भी नहीं करना चाहता, इन कसाय पूर्वक नहीं करना चाहता, और मोक्ष मार्ग के कार्य भी कभी जीवन में नहीं करता। द्वेष कसाय पूर्वक तो छोड़ो, राग कसाय पूर्वक भी नहीं करना चाहता। अब होता है वो बात अलग, उसके अभिप्राय कितनी निर्मलता अंतर में रहती है, इतना विवेक जागृत रहता है उसे। हर समय की देश परिणति राग परिणति का प्रक्षालन है उसके पास, बिना भावना भाव। कैसे बता दें हम आत्म साधना को तुम्हें, कैसे समझा दें कि ज्ञान क्या होता है। हर समय की विकृत परिणति का प्रक्षालन है उसके पास, बिना भावना भाव। तुम हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मेरा मिथ्यात्व मिथ्या हो, मेरा अज्ञान मिथ्या हो, मेरी पाप कसाई की भावना मिथ्या हो, मेरे सारे भोग मिथ्या। तुम हाथ जोड़ जोड़ के मरते रहो, भावना करते रहो, भावना भावा के उस ज्ञानी के, उस आत्मार्थी के, उसके प्रयोजन में निराकार चेतन शक्ति होने के कारण से उसके ये भावना भाए बिना, भावना भाए बिना, ये भावना शब्द उच्चारण किए बिना ज्ञान के शोर को क्या बताएं, तुम्हें क्या समझा दें हम। ये भावना भाए बिना उसके निर्मल अभिप्राय से ये प्रक्षालन उसका कितने बार हो जाता है इसकी गिनती नहीं है, गिनती नहीं है उसकी, गिनती नहीं है इस प्रक्षालन की। कितने बार हो जाता है, कितने बार, कोई गिनती नहीं लगा सकते तुम। अभिप्राय साधारण चीज नहीं है, अभिप्राय श्रद्धान साधारण चीज नहीं है, ये गाथा साधारण नहीं है। लाखों पंडित विद्वानों से सुन लो इसका अर्थ, बैठा लो, कितने लाइन से बैठा रहा है। लेकिन धर्मम प्रकाशन मुक्ति प्रवेशम, इसका रहस्य, जय शुद्ध बुद्ध का रहस्य, ये रहस्य सिर्फ तारंतरन स्वामी, उनकी स्वयं की तारंतरन देव की स्वामी की प्रति जो श्रद्धा है, उनके प्रति जो बहुमान है, उनके प्रति जो अंतर में निष्ठा है, वो निष्ठा इस रहस्य को खोल सकती है। इसके अलावा और कोई नहीं खोल सकता इस रहस्य को। ये भैया बहुत गूढ़ रहस्य है, ते माल निष्ठा में रहकर बहुत गूढ़ रहस्य है ये।
अंतर आत्म शक्ति के, अंतर आत्म साधना के, गहरे अभिप्राय के, गहरे ज्ञान विज्ञान के बहुत गौण रहस्य हैं। भगवान जी साधारण भाव अनुभूति से आप इसे नहीं समझ सकते, साधारण भाव अनुभूति से आप इसे नहीं पकड़ सकते, साधारण भाव दशा से आप इसे नहीं पकड़ सकते, आप इन अभिप्राय को नहीं पकड़ सकते। भगवान आत्मा आप समझो तो कि ज्ञानी की दशा अलग होती है, ज्ञान की दशा अलग होती है, आत्मज्ञानी की दशा अलग होती है। और जो शुद्ध आत्मा की एकमात्र शुद्धात्मा की शक्ति को लेकर चल रहा हो, अपने ज्ञान विज्ञान की शक्ति को लेकर चल रहा हो, अर्घ प्रकाश को लेकर चल रहा हो, वीतराग मार्ग को लेकर चल रहा हो, उसकी अंतरदशा और कुछ होती। यह स्वीकार तो करो, मैं शुद्ध बुद्ध वीतराग शक्ति भगवान आत्मा, मान तो लो भैया, मान तो लो, अब तो मान जाओ कि अज्ञानी अज्ञान में मुक्ति का विकल्प करते हैं, लेकिन भैया ज्ञानी बिना मुक्ति के विकल्प के मुक्त होता है। उसकी मुक्ति की भावना तो होती है, लेकिन वो बिना भावना के मुक्त होता है। जब भी तो ज्ञानी, यही तो ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है भगवान। ये आज समझ लो, आज जान लो तो भैया अनंत काल बाद जानो तो एक ज्ञानी अज्ञानी का इतना ही रहस्य। ये देखो लाख बात की एक बात बोल के, लाख बात की एक बात बोल के दौलत राम जी ने पूरी 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 अपनी जितनी भी रचना करें सबका सार कह दिया। क्या कह दिया भैया? ने कहा भैया तोड़ी सकल जग दंतपन, डोल समय सुन क्षेत्र से आने, काल वृथा मत होए, और ये नर्तन मिलन कठिन है जो सम्यक ना हो। अंतिम अंतिम कहते गए, आखिरी आखिरी में कहे गए भगवान जी तोड़ी सकल जग दंतपन, निश्चय और लाभ। अरे भगवान कहे गए ज्ञान आपनो रूप भाव तब अचल रहा। धन क्या नाम, पूरा पूरा स्लोगन याद नहीं आ रहा। यह धन संपदा गाज बाज राज कैसे कुछ कछु काम ना आवे, ज्ञान आपनो रूप भाव तो अचल रहा। याद नहीं आ रहा अभी तत्काल। या साज बाज गाज ये बाहर में कुछ भी काम आने वाला नहीं है, बाहर से कुछ भी काम आने वाला नहीं है। ये जो अपना ज्ञान में अविचल रूप है ना, ज्ञान आपनो रूप भाव तब अचल रहा। निश्चय और लाओ, सम्यक्त के बिना कुछ भी अधूरा है। दोल समय सुन चेत से आने, काल व्यथा मत खोए, मत रो रे भगवान, पर्यायों के लिए मत रो, परिणाम के लिए मत रो, मत रो भगवान, मत रो मत रो भैया। नर्तन दोबारा नहीं मिलेगा, नहीं तो यदि सम्यक का पोषण नहीं करा तुमने, शुद्धात्मा शुद्ध बुद्ध परमात्मा का पोषण नहीं करा, धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम को तुमने नहीं जाना, वीतराग शासन नहीं मिलेगा दोबारा, आत्मानुभूति का रहस्य नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान जी ऐसे मुक्ति के रहस्य को कह रहे हैं आचार्य भगवान। ऐसे तारन तरन जिनेश्वर, तारन तरन विमान अपने ज्ञान विज्ञान शक्ति का बोध रहस्य उत्पन्न करा रहे हैं। ऐसे तारन तरन जिनेश्वर इस भव जीव को मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। भैया अब तो मान जाओ, धर्मम प्रकाशम, अब तो मान जाओ। क्या मान जाए? धर्म का प्रकाश कर रहे हैं। कैसा धर्म का प्रकाश? कह रहे भैया धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम, जो धर्म का प्रकाश मुक्ति में प्रवेश कराने वाला। ये देखो इस सत्य के साथ में मैं भी अपनी वांछना को विराम दे रहा हूं। जब दौलत राम जी जैसे पंडित जी कह के अपनी बाणी को विराम देगा, कहेगा भैया सम्यक कर लो, दौलत राम सम्यक कर लो, नहीं तो नर्तन भी नहीं मिलेगा, नर्क जाओगे। अपने आप से कहेगा, खुद कहेगा ये राजपाट गाज, ये धन कुटुंब परिवार हाथी घोड़े ये कुछ भी काम नहीं आएगा। भैया जब तक ज्ञान अपना रूप नहीं बनेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। अंतिम में फिर कहेगा वो भैया तोड़ी सकल जगदन फन, सब प्रपंच है, संसार पूरा माया जाल है। ये मुक्ति की तुम्हारी सब भावना, ये सब अज्ञान सहित ये सब माया जाल है। ये तुम्हारी क्रियाएं शुभ भाव परिणामन ये सब माया जाल है। शुभ अशुभ भाव दुकान मकान नियम व्रत ये सब तुम्हारी खोटी बुद्धि का परिणामन है। फिर वो कहने लगे एक काम करो, लेकिन पहले ये सब तो जो हो रहा है वो होने दो, शुभ अशुभ की परिणति जो चलना है वो चलने दो, शुभ परिणाम चल रहा है भैया रहने दो, रहने जहां है उन्हें वहां रहने दो, लेकिन तुम एक काम करो निश्चय और लाभ, तुम अपनी प्रतीति में तत्व ले आओ जल्दी से।
तुम अपने बोध में तत्व ले आओ, नित्य बोधनी है जिनवाणी। जिनेन भगवान की वाणी अपने नित्य तत्व का बोध करा रही है। इस अपने आत्मा के बोध को प्रकट कर लो, और यदि तुम इस आत्मबोध से चूक गए तो फिर निगोद जाने की तैयारी करो। तुम इस चेतन त्रिकाली भगवान आत्मा के गायक तत्व के बोध से रह गए, तुम दिष्टा स्वभाव के भाव के बोध से रह गए, तुम अपनी अंतर चतुष्टय में शक्ति के भाव बोध से रह गए, तो तुम गए 12 के भाव में, और तुम गए निगोद तो फिर वापस आने का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भैया जिनेन भगवान के अमृत में देशना है, आचार्य भगवंतों का गुण रहस्य है। भगवान जी सबसे विनम्र विनम्र अनुरोध है, भैया इस मुक्ति के रहस्य को, इस गुरु की वाणी को, इस देशना को बार बार श्रवण करके, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का ये सार गर्भित उपदेश ग्रहण करके भैया झूठी भावनाओं से मुक्त होके सच्ची अंतरात्मा की पुरुषार्थ में सम्यक्त में ज्योति को जला के अपने शुद्ध बुद्ध आत्मशक्ति का सूर, धर्म का सूर, अपनी अंतरात्मा के प्रकाश का सूर, अपनी रत्नत्रय की मालिका को अपने हृदय में देखते हुए समस्त भवजीव राग आदि विकारी परिणतियों से मुक्त हो। भैया सभी इस प्रपंच भाव से छूट के अपने शाश्वत ध्रुव वितराग पथ को उपजाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य सदगुरु तारण तरण जय हो, जय हो, जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो। निष्ठा भगवान स्वभाव की जय हो, जय हो, जय हो।